हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में अपना पहला चैप्टर लेंगे हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और इन अनेक प्रकार के पौधों में लगभग 70% ऐसे पौधे होते हैं जो पुष्पीय होते हैं। हमारे जो वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया, उनको बांटा, उनको वर्गीकृत किया बेस्ड ऑन हैबिट के आधार पर, न्यूमेरिकल यानी संख्या के आधार पर, उनके संबंध के आधार पर और फाइलोजेनी के आधार पर। तो आज हम विस्तृत रूप से देखेंगे उनके क्लासिफिकेशन को। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने क्लासिफिकेशन से। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे हैं, जिसमें 70% पौधे हमारे पुष्पीय होते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक थे लॉरेंस, उन्होंने वर्गीकरण तंत्र को 4 प्रकार में बांटा। कौन कौन से प्रकार थे? तो देखिए, बेस्ड ऑन हैबिट यानी स्वभाव के आधार पर, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल यानी कृत्रिम तंत्र पर आधारित संख्यात्मक वर्गीकरण, तीसरा था बेस्ड ऑन फॉर्म रिलेशनशिप यानी कि स्वरूप संबंधों पर आधारित तंत्र, और चौथा था जाति व्रत पर आधारित तंत्र यानी सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। आइए अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी बेस्ड ऑन हैबिट। तो देखिए, हमारे जो साइंटिस्ट थे थियोफेस्टस, जिसको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में कई फैमिलीज और कई पौधों को चिन्हित किया। इस आधार पर उन्होंने पौधों को श्रब में और ट्री में और अंडर श्रब में उन्होंने बांटा और बताया कि जो हमारे पौधे हैं वो हमारे श्रब भी हैं, ट्री भी हैं और हमारे अंडर श्रब भी हैं। इस आधार पर उन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्लासिफिकेशन यानी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। देखिए, आइए इसको हम समझते हैं क्या है। तो देखिए, जो हमारा सेकंड है यानी कि कृत्रिम तंत्र पर आधारित संख्यात्मक वर्गीकरण, वो क्या है कि इस प्रकार का वर्गीकरण क्या है, पौधों को शीघ्रता से और सरलता से पहचानने की दृष्टि में किया जाता है। जो हमारे साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियर, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का जनक कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में इसका वर्णन किया। जो लिनियस थे, उन्होंने वर्गीकरण को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी लैंगिक तंत्र माना और इन्होंने पुंकेसर की संख्या और लंबाई और कुछ लक्षणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया। उन्होंने वर्गीकृत किया और वर्गीकृत करके उन्होंने इसे मोनो एंड्री और डाई एंड्री बताया। मोनो एंड्री का मतलब एक पुंकेसर और डाई एंड्री का मतलब 2 पुंकेसर, यानी कि पुंकेसर की संख्या और पौधे की लंबाई के आधार पर उन्होंने पौधे का वर्गीकरण किया। आइए अब हम देखते हैं इसका थर्ड वर्गीकरण यानी बेस्ड ऑन फॉर्म रिलेशनशिप। आइए इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, जो हमारा तीसरा वर्गीकरण है यानी बेस्ड ऑन फॉर्म रिलेशनशिप, ये किस पर आधारित है? तो देखिए, जो पौधे जो लेमार्क थे, उन्होंने अपनी पुस्तक फ्लोरीफेंड्राइज में इसकी विवेचना की उन्होंने। और उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए स्टीफन एंड लाइकर, उन्होंने पादप जगत को इस प्रकार विभाजित किया यानी कि थैलोफाइटा में और कार्मोफाइटा में। थैलोफाइटा यानी जो तना और जड़ में अविभेदित रहते हैं, जिसमें वैसल सब्सटेंस रहती हैं, कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता, ये इन्होंने थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा। नेक्स्ट उन्होंने रखा कार्मोफाइटा। कार्मोफाइटा में क्या किया उन्होंने? जड़ तथा तने में विभेदित पौधों को किया, वाहिनी युक्त पौधों को किया, लैंगिक युक्त पौधों को किया। तो इस आधार पर भी उन्होंने उनका वर्गीकरण किया। अब हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम और डॉल्टन, उन्होंने पुस्तक आई उनकी जेनेरेला प्लांटा, उसमें वर्गीकरण किया और उसमें उन्होंने वर्गीकरण किया फ्रेंडोग्राम्स, जिसमें उन्होंने दिया कि डाइकोटिलीडन
कोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन्स के रूप में उन्होंने इसको बांटा। तो ये था हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो था बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, यानी संबंध के आधार पर, जो दो भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा और कार्मोफाइटा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फाइलोगेमी। आइए देखते हैं इसके बारे में कि बेस्ड ऑन फाइलोगेमी क्या है। तो देखिए, जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है यानी बेस्ड ऑन फाइलोगेमी, फाइलोगेमी क्या है, देखिए कि अगर विकास क्रम पर आधारित जो भी हमारे जातिगत संबंधों को अगर हम देखें, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे A.W. आइगलर, उन्होंने आनुवंशिक संबंधों को आधार बनाते हुए इसको पादप जगत को निम्न प्रकार से विभाजित किया। कैसे उन्होंने विभाजित किया इसको, क्रिप्टोगैमी और फैलोगैमी में, जिसमें क्रिप्टोगैमी को उन्होंने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में विभेदित किया। और उन्होंने इसको वर्गीकरण से बताया कि शाक पौधे जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से हमारे विकसित होते हैं। तो ये था हमारा क्या, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने आवर्त बीजों की संरचना के बारे में बताया और बताया कि हम पौधों को कितने प्रकार से हम उसे बांट सकते हैं, उन्हें हम कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि स्वभाव के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके संबंध के आधार पर और गैमी के आधार पर। इन आधार पे हम बांट सकते हैं। हमने किस आधार पे टेरिडोफाइट्स को रखा, किस आधार पे हमने जिम्नोस्पर्म को रखा, किस आधार पे हमने ब्रायोफाइट्स को रखा, ये सारे आधारों को उन्होंने इस वर्गीकरण के अंतर्गत बताया। किसको हमने ट्री में रखा, किसको हमने श्रब में रखा, कौन हमारा अंडर श्रब है, ये भी हमारा इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लिखा गया। अगर संख्या में उन्होंने बांटा तो उसे मोनो एंट्री, डाई एंट्री, यानी कि एक पुंकेसर और दो पुंकेसर के आधार पर भी उसकी विवेचना करें। तो ये हमारा एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजियों के वर्गीकरण हमने देखा, और जिसमें हमने जो है इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल डिसाइड करेंगे। थैंक यू।